डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन दिस वीडियो। पिछली वीडियो के अंदर जैसे हमारा जो रूल चल रहा था 10 का, तो उसमें हम एक एग्जांपल शो किया गया था। तो दूसरा जो एग्जांपल हम आपके सामने बता रहा हूँ, जैसे ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता व्हाट टू डू इट, भी इस चीज़ का क्या करना है। कोई चीज़ खाने की हो या करने की हो, जैसे मान ली सपोज दैट बॉल है, तो उसको नहीं पता इस बॉल को क्या करना, खेलना है, ठीक है। तो वही बात आ गई ना, जैसे ही डज नॉट नो व्हाट टू डू इट, वह नहीं जानता इसका क्या करना है, ठीक है। मैं कहूँ यस से आई, जैसे मैंने लिख दिया आई नो वी हैव टू स्टे इन द सिटी, मैं जानता हूँ शहर में कहाँ ठहरना है, तो वेयर टू स्टे। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा जो डबल फैमिली वर्ड्स होते हैं उनके बाद हम जस्ट आफ्टर टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं ठीक है। रही बात जैसे आपका रूल नंबर जो 11 है, उसमें क्या है, पर्पज़ को भी जैसी बात आती है पर्पज़ की, पर्पज़ उद्देश्य को एक्सप्रेस करने के लिए, पर्पज़ को एक्सप्रेस करने के लिए पर्पज़ को एक्सप्रेस करने के लिए बात आ गई, तो हमारे क्या हो जाए, जैसे मैं कहूँगा यस ही, एग्जाम्पल के तौर पे ही गोज़ टू स्कूल टू स्टडी, ही गोज़ टू स्कूल टू स्टडी, वो पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर आपका उद्देश्य हुआ क्या करने के लिए जाता है, टू स्टडी, ठीक है। जैसे मैं कहूँ यस आई गो टू स्कूल टू टीच, मैं विद्यालय जाता हूँ, तो मेरा उद्देश्य बता दें, मैं क्या करने के लिए, टीच करने के लिए जाता हूँ। मैं विद्यालय जाता हूँ क्या करने के लिए, टीच करने के लिए। तो यहाँ पर उद्देश्य की बात आती है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, पर्पज़ की टू इन्फिनिटी का यूज़ करते हैं। क्लियर। रूल नंबर जैसे हमारा 12 है, क्या है, द फर्स्ट है, द सेकंड है, द लास्ट है, द ओनली है, इनके बाद हम टू इन्फिनिटी यूज़ करते हैं। द फर्स्ट, द सेकंड, द लास्ट, द ओनली के बाद हम किसका यूज़ करते हैं, टू इन्फिनेटिव का। किन के बाद, द फर्स्ट, द सेकंड, द लास्ट, द ओनली के बाद। जैसी बात आगे हमारी क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, अशोका वाज द फर्स्ट टू गिव अप ए वर्स। तो यहाँ पर देखिए द फर्स्ट है, उसके जस्ट आफ्टर में किसका यूज़ कर दिया, टू इन्फिनिटिव का। कि जो अशोक सम्राट थे महान, उन्होंने क्या है, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या क्या किया था, युद्ध को, लड़ाई झगड़े को त्यागा था। यस, गिव अप छोड़ा था, गिव अप होता है छोड़ना, त्यागना। अब जैसे मैं कहूँ यस से कोई और एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मैं कहूँगा सी वाज द सेकंड टू गो देयर लास्ट वीक। सी वॉज द सेकेंड, क्योंकि वो दूसरी कहते हैं और थी, मान लीजिए टू गो देयर, वहाँ गई, लास्ट वीक पिछले सप्ताह वहाँ जाने वाली वो दूसरी और थी, उससे पहले एक गई थी। तो कहने वाला द फर्स्ट, द सेकंड, उनके जस्ट आफ्टर, आपको ये 4 शब्द याद रखने, द फर्स्ट, द सेकंड, द लास्ट, द ओनली, जस्ट आफ्टर, इनके बाद हम किसका यूज़ करते हैं, टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। क्लियर। रही बात जैसे हमारे जो 12 है, 13 का जो है, बात आ गई एडजेक्टिव की। क्या आती है, एडजेक्टिव के जस्ट आफ्टर हम किसका यूज़ करते हैं, टू इन्फिनेटिव का। एडजेक्टिव के जस्ट आफ्टर हम किसका यूज़ करते हैं, टू इन्फिनेटिव का। जैसे रूल नंबर हमारा 13 की बात कर रहा हूँ मैं, एडजेक्टिव के बाद, किसके बाद, एडजेक्टिव के बाद, बिग जस्ट आफ्टर एडजेक्टिव, कहने का मतलब एडजेक्टिव को ऑब्जेक्टिव केस में मान लीजिए। तो यहाँ पर जैसे मैं कहूँ यस, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व इट, इट इज़
मैं कहूँगा डिफ़िकल्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व इट। इसको हल करना बड़ा मुश्किल कठिन है, ठीक है। मैं कहूँ इट इज़ ईजी टू सॉल्व इट, या इट इज़ ईजी टू पिक अप इट, इट इज़ ईजी टू ब्रेक इट। कोई भी मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँगा, इट इज़ ईजी टू ब्रेक इट। इसे तोड़ना आसान है, इसको तोड़ने में आसानी है। तो सपोज दैट एडजेक्टिव के जस्ट आफ्टर हम किसका यूज़ करते हैं, टू इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं। तो आपको जैसे जो एग्जाम्पल हैं वो नोट करते रहें आप लोग, और वीडियो को पॉज करके देखते रहिए। रही बात 14 की, कुछ जैसे सकर्मक क्रिया होती हैं उनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर हम किसका यूज़ करते हैं, टू इन्फिनिटिव का। कुछ क्रियाएँ सकर्मक क्रिया जिनके ऑब्जेक्ट के बाद हम टू इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। कुछ से सकर्मक क्रियाएं जिनके बाद ऑब्जेक्ट प्लस 2 + V1 का प्रयोग। तो आपको सीधा बता रहा हूँ, कुछ सकर्मक क्रियाएं होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर हम टू इन्फिनिटिव यूज करते हैं का प्रयोग होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं भी, क्रियाएं पहले क्रिया बता देता हूँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। उन क्रियाओं को लेकर देता हूँ। जैसे बात आ गई हमारी आस्क की, ठीक है, अलाउ की बात आ गई, एडवाइस की बात आ गई, बैग की बात आ गई, कंपेल की बात आ गई, इनकरेज की बात आ गई, ठीक है, फोर्स की बात आ गई, इंस्ट्रक्ट की बात आ गई, इंस्ट्रक्ट की बात आ गई, हमारी परमिट की बात आ गई, रिक्वेस्ट की बात आ गई, इनवाइट की बात आ गई, ऑर्डर की बात आ गई, और हमारे जैसे बात आती है टेल की बात आ गई, टीच की बात आ गई, और वार्न की बात आ गई, ठीक है। इनके जस्ट आफ्टर हमें इनके जस्ट आफ्टर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट के बाद हम टू इन्फिनिटिव यूज करेंगे, यस। तो जैसे एग्जांपल बता देता हूँ मैं इसके आपको, कि एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ मैं कि कब किस अवस्था में हम इनका यूज़ करेंगे। जैसे आपको इनके बाद ऑब्जेक्ट आना बहुत ज़रूरी है। सपोज दैट मैं अभी लिखे देता हूँ आपके सामने। जैसे बात आ गई, मैं कहूँ एग्जांपल के तौर पे ही आस्क्ड मी टू डू इट। तो यहाँ आस्क का मतलब पूछना नहीं, उसने बोलना है। आस्क का मतलब पूछना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बोलने का। उसने मुझे बोला, कहा कि ही आस्क्ड मी टू डू इट, उसने मुझे करने के लिए कहा, बोला। जैसे मैं कहूँगा ही एडवाइज, मान लिया सी एडवाइज कहूँगा, सी एडवाइज्ड हिम टू गिव अप बैड हैबिट्स। उसने उसको नसीहत दी कि बुरी आदतें त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। तो देखिए आपको बता थी ऑब्जेक्ट इनके बाद ऑब्जेक्ट है, यह भी है, और ऑब्जेक्ट जस्ट आफ्टर क्या है, टू इन्फिनिटिव यूज है। बस आपको यही याद करनी है, कंठस्थ कर लेने हैं कि इन क्रियाओं के बाद ऑब्जेक्ट आता है, चाहे फोर्स की बात हो, टेल की हो, टीच की हो, चाहे इंस्ट्रक्ट की हो, परमिट की हो, रिक्वेस्ट की हो, इनवाइट की हो, ऑर्डर की हो। जैसे मैं ऑर्डर की बात ले लेता हूँ। जैसे मैं कहूँ ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग ए बुक। उसने मुझे एक पुस्तक लाने के लिए ऑर्डर दिया, आदेश दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर के बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद टू इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं, क्लियर। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। तो हमारे जैसे टू इन्फिनिटिव रिलेटेड जो बातें थी वो सारी कंप्लीट हुई। अब मैं जो आपका जेंड है उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब जेंड के होता क्या है, आपको पता है, वो है क्रिया जो नाउन के भी गुण रखती हो और क्रिया के भी गुण रखती हो, ठीक है। जो हमारा दूसरा है, जो जेंड के बारे में जैसे हम करने जा रहे हैं, तो इसके पहले डेफिनेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो वी प्लस आपको होता है ING, जो क्रिया और नाउन और क्रिया के गुण रखती हो, बस वी प्लस ING जो क्रिया, आपको बता रहा हूँ, आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। जो क्रिया नाउन और वर्ब के
गुण रखती हूँ। ठीक है, सिंपल में बता दी कि जो क्रिया, कहने का मतलब जिस क्रिया जो नाउन का भी काम करती हो, ठीक है, नाउन के विलक्षण हो कहने का मतलब, और क्रिया के विलक्षण ना हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जीर्ण। ठीक है, जैसे मैं कहूँ स्विमिंग, स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज। ठीक है, मैं कहूँगा जैसे और जैसे मैं कहूँ लिसनिंग म्यूजिक इज ए गुड थिंग, भी संगीत सुनना एक अच्छी बात है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे, तो एग्जाम्पल के तौर पे तो आपको जिर्ण के बारे में याद रखना है। जिर्ण होता क्या है कि जो क्रिया V1 के साथ ING लगता है, कहना V1 मूल रूप के साथ ING हम अटैच करते हैं कि वह क्रिया जो नाउन और क्रिया दोनों के गुण रखती है उससे हम क्या बोलते हैं, जिर्ण बोलते हैं। यस, ठीक है। तो बात आगे, जैसे मेरा पहला रूल जो है, मैं रूल की तरफ बढ़ रहा हूँ जैसे, और रूल के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल में शो करूँ कैसे। अब बात आगे कि जैसे वाक्य में क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में, वाक्य में क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में, वाक्य में क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। अब कैसे करेंगे हम, देखिए हमारी बात आ गई वाक्य में क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में। पहली बात आ गई, एग्जाम्पल के तौर आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा, यहाँ पर मैंने लिख दिया जैसे स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। भाई तैराकी है ना एक अच्छी कसरत है। ठीक है, और जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूँगा जैसे स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट, मान लीजिए स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट। धूम्रपान एक कहते हैं बुरी लत है, एक बुरी लत है, बैड हैबिट। तो यहाँ पर देखिए क्रिया ना उसके सब्जेक्टिव केस में हमने यूज़ कर दिया। रूल नंबर जो 2 हमारा वो क्या है, वाक्य में जैसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं, वाक्य में होती क्रिया जैसे क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, या मैं आपको लिख रहा हूँ जैसे वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जैसे बात आ गई, जैसे हमारी जो भी ऑब्जेक्ट क्रिया है मान लीजिए, और उसके ऑब्जेक्ट के रूप में जैसे मैंने लिख दिया कोई क्रिया है मान लीजिए है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी काम करेगी। जैसे मैं कहूँगा सिंग इज बिलीविंग की बात आती है तो मरीज वो किसका काम करेगी, वो वर्ब कंप्लीमेंट का काम करती हैं। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का काम नहीं करे, ऑब्जेक्ट आ गया। जैसे मैं कहूँगा हॉबी की बात करूँ, माई हॉबी इज पेंटिंग। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे मैं लिखूँगा जैसे माई हॉबी इज पेंटिंग। अब मेरी हॉबी क्या है, पेंटिंग करने की। तो क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया ना। अभी क्रिया है ये, और इसके ऑब्जेक्ट के रूप में किसका यूज कर दिया, मान लीजिए ये कंप्लीमेंट का भी काम करती है। बट अगर मैं इसको निर्णय लिखूँ इस एग्जाम्पल को, क्यों, क्योंकि हमारे वर्ब कंप्लीमेंट का भी काम करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लिख दूँ जैसे आई हैड लिख दिया मान लीजिए, बी से बेटर आपका स्टेबल जो एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, आई हैड जैसे मैं कहूँगा यहाँ से फिटिंग। तो यहाँ पर ये क्रिया है ना इसका ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, क्योंकि वो वर्ब कंप्लीमेंट का काम करेगी जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया। लेकिन हमारा जो क्रिया, हमें क्रिया के अकॉर्डिंग चलना, मान लीजिए वो कंप्लीमेंट का काम करते हैं, लेकिन हम उस रूल में वो मेंशन कर देंगे भी जो थर्ड नियम आपका भी वर्ब कंप्लीमेंट के रूप में। अब वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में बता रहा हूँ मैं, तो वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में जैसे बात आ गई, तो आई हैड वेटिंग, मुझे जैसे मुझे नफरत है इंतजार करने में, भी मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर आई मैंने लिख दिया, जैसे यहाँ आई लाइक। ठीक है, और लाइक का मतलब जैसे लाइक है ना, लाइक के बाद 2 तरह के जैसी बात आ गई। लाइक का मतलब यहाँ लाइक प्लस जिर्ण भी होता है, लाइक प्लस जैसे बात आ गई टू इन्फिनिटिव। आई लाइक टू रीड बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है भाई। और एक होता है आनंद आना। अब यहाँ आनंद आने की बात है, उसके बाद जिर्ण का यूज होगा, आपको बताऊँगा मैं लाइक के बारे में भी। तो यहाँ पर देखिए आई लाइक, जैसे मैं कहूँगा यहाँ पर प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, तो हर किसी की हैबिट होती है, जैसे कोई कहेगा भी मुझे ताश खेलने में आनंद आता है, मैं कहूँगा आई लाइक कहते हैं टीचिंग स्टूडेंट्स। इस एग्जाम्पल को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, जैसे बात आ गई हमारी, ऊपर लिख रहा हूँ अब बात आ गई जैसे हमारे जैसे लाइक की बात कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे मैंने आई लाइक। ठीक है, आई लाइक मैं कहूँगा देखिए टीचिंग स्टूडेंट्स, आई लाइक टीचिंग स्टूडेंट्स, कि मुझे विद्यार्थियों को पढ़ाने में आनंद आता है।
तो लाइक का मतलब यहाँ आनंद आना है, पसंद करना नहीं है, पसंद के तौर पे नहीं है। क्लियर? तो कहने का मतलब क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में हम टू इन्फिनेटिव यूज करते हैं। ठीक है, अब बात आ गई वर्ब कंप्लीमेंट की बात आ गई। क्रिया की देखिए मैं अब अगली बात जो रूल लिख रहा हूँ आपका वो क्या है, रूल नंबर जो 3 है, वर्ब कंप्लीमेंट के रूप में है। अब जैसे मैं लिख दूंगी यस, मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा था ना मैंने माई हॉबी, अब वो यहाँ लिख देंगे हम वो। ठीक है, माई हॉबी इज़ पेंटिंग, अब ये वर्ब कंप्लीमेंट का काम करेगी। ठीक है, माई हॉबी इज़ पेंटिंग, हीज एम वाज चीटिंग, उसका लक्ष्य से क्या था, दगा देने का था, धोखा देने का। मान लीजिए मैं कहूँगा यहाँ पर देखिए हीज एम वाज चीटिंग, उसका मकसद इरादा क्या था, दगा देने का था, धोखा देने का था। यस, ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए जैसे, ठीक है, मैं कहूँ जैसे भी हिज इंटरेस्ट, जैसे मैं कहूँगा इज लिसनिंग म्यूजिक। ठीक है, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं जैसे बताने के लिए। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना कि ये वर्ब कंप्लीमेंट का काम करती है। किस काम के, क्रिया के जस्ट आफ्टर जैसे हम किसका यूज़ करते हैं। अब आप कहेंगे इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, लेकिन आपको याद रखना ये यहाँ पर वर्ब कंप्लीमेंट के रूप में हम जेंड के तौर पे यूज़ किया जाता है इस क्रिया को, क्योंकि क्रिया का भी काम करती है। ठीक है, अब बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया के तौर पे जेंड की जो बात आगे ना क्या होता है, नाउन का भी गुण रखती है और क्रिया का भी गुण रखती है। यस, तो यहाँ पर क्या होगा, वर्ब कंप्लीमेंट कर, वर्ब कंप्लीमेंट के रूप में हम किसका यूज़ करते हैं, जेंड का यूज़ करते हैं। रूल नंबर जो हमारा 4 है, रूल नंबर 4 है, जैसे मैं कहूँगा वर्ब के जैसे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, वाक्य में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, वाक्य में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। अब बात आगे जैसे कोई भी, जैसे मैं कहूँगा भाई आई एम फॉन्ड ऑफ, जैसे मैं कहूँगा प्लेइंग क्रिकेट, तो एग्जाम्पल के तौर पे लिख देना से आई एम फॉन्ड ऑफ। ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ, जैसे मैंने प्रीपोजिशन यूज कर दिया तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब ऑफ की बात आ गई, जैसे मैं कहूँगा जैसे कोई और, जैसे फो आ गया मान लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे, जैसे भी वर्ब की फर्स्ट होंगे साथ आईएनजी का यूज़ कर देंगे। जैसे मैं कहूँगा जैसे ऑब्जेक्ट्स, ही ऑब्जेक्ट्स टू, तो जैसे हम किसका यूज़ करेंगे वहाँ पर जेंड का यूज़ करते हैं। ठीक, प्रीपोजिशन के तौर पे हम किसका यूज़ करते हैं, जैसे ही कोई भी चीज़ है, फो की बात आ गई। ठीक है, ही हैज़ कैम फॉर टीचिंग, मान लीजिए लेटली, वाले में कहते हैं आया है किसके लिए, ही हैज़ या ही कैम्स हियर फॉर टीचिंग दिल्ली। जैसे मैं मेरे पर लेकर बता सकता हूँ, जैसे मैं कहूँ यहाँ पर प्रीपोजिशन की बात है, ही कैम्स हियर फॉर टीचिंग। ठीक है, यहाँ इतना ही लिख देता हूँ, लंबा डेली एवरीडे छोड़ो। ही कैम्स हियर, वो यहाँ आता है फॉर टीचिंग, वो यहाँ पढ़ाने के लिए आता है। तो फॉर प्रीपोजिशन का भी काम करता है, तो और यहाँ पर आपको पता चलेगा ना टीचिंग। तो यहाँ पर बात आगे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के कहते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में हम किसका यूज़ करते हैं, जेंड का यूज़ करते हैं। याद रखना जब भी प्रीपोजिशन टू हो, फो हो, बहुत सारी इन हो, ठीक है, आना समझ में आपको, तो उनके बाद हम किसका यूज़ करते हैं। मैं कहूँ ही इज़ इंटरेस्टिंग, मैं कहूँ ही इज़ इंटरेस्टेड इन, जैसे लिसनिंग म्यूजिक की बात कर दी, तो इनके बाद जैसे हम यूज़ कर देंगे। ठीक है, आना समझ में, तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली है। रूल नंबर आपका जैसे 4 है कंप्लीट हुआ। अब बात आती है हमारी क्रिया के, जैसे हमने प्रीपोजिशन के रूप में हम सीख लिया है। अब बात आती है हमारी कुछ, जैसे बात आ गई हमारी कुछ शब्द हैं, शब्द समूह के साथ। रूल नंबर 5 कुछ शब्दों या शब्द समूहों के बाद, तो आपको बता दें कि कुछ शब्द होते हैं, कुछ शब्द समूह होते हैं, उनके बाद जैसे बात आ गई यहाँ पर नो, ऑर्थ, ठीक है, बीजे, ये आपको याद रखना है। जैसे नो की बात आ गई, नो स्मोकिंग जैसे बात आ गई, बीजे आ गया। और जैसे यहाँ पर लिख दिया बी नो गुड,
ठीक है। जैसे बात कर दी मैंने कांट हेल्प, कांट बियर, कांट स्टैंड, इट इज नो यूज, बी, जैसे मैंने लिख दिया बी यूज्ड, ठीक है। जैसे बी यूज्ड की बात कर दी, क्यों? क्योंकि जैसे बात आ गई ना इज एम आर का यूज़ किया जाता है, उसके बाद जैसे बी यूज्ड टू की बात कर दी मैंने, ठीक है। तो इसके बाद हम किसका यूज़ करते हैं, जैसे आपकी फर्स्ट होंगे साथ आइंजी लगता है, वो किसका काम करती है, वो जैसे उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं, क्योंकि वो प्रेपोजिशन अगर प्रेपोजिशन हमारी यूज़ उसके बाद जस्ट आफ्टर हम किसका यूज़ करते हैं, जेंड का यूज़ करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट्स टू की बात आ गई, ऑब्जेक्ट टू, भाई मुझे ऐतराज़ है, खेद है, ठीक है, बात आ गई। इनके बाद हम किसका यूज़ करते हैं, जैसे डिसलाइक की बात आ गई, डिसलाइक से बाद इनके बाद हम किसका यूज़ करते हैं, जेंड का यूज़ करते हैं। लाइक के बाद जैसे बात आ गई, वो आपको मैंने बताया था, बताऊंगा। डिसलाइक के बाद हमेशा ही किसका यूज़ होता है, मैं इसी में पुट कर दिया, अलग से नहीं लिखूंगा। डिसलाइक के बाद हमेशा किसका होता है, जेंड का यूज़ होता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया नो की बात, जैसे नो स्मोकिंग है। और दिस बुक कहते हैं इज अर्थ, जैसे बाइंग खरीदने के लायक है, खरीदने के बीजी की बात आ गई। ईजी और बीजी में फ़र्क याद रखना है। बी नो जैसे गुड की बात आ गई, बी कोई जैसे बी क्या हो, इज एम आर का रूप है, जैसे वाज वजह से हम यूज़ करेंगे वो अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा। नो गुड छोड़िए। कांट हेल्प की बात आ गई, कांट स्टैंड, तो यहाँ पर क्या होगा, कांट हेल्प का मतलब मदद करना नहीं होता। आई कांट हेल्प, जैसे मैं कहूँगा जैसे आई कांट हेल्प लाफिंग, कि मैं ऐसे बगैर नहीं रह सका, ठीक है। तो यहाँ पर कांट का मतलब मैं ऐसे को काबू नहीं रख सका, तो यहाँ पर क्या होगी, आई कांट हेल्प, मैं जैसे कहूँगा कंट्रोलिंग माई एंगर, गुस्से को काबू नहीं रख सका। तो यहाँ पर क्या बात आती है कि हेल्प का मतलब मदद करना नहीं होता। कांट बियर का मतलब होता है, जैसे मैं वो आई कांट जैसे बियर, ठीक है, तो बियर का मतलब सहन करना भी होता है, लेकिन यहाँ कांट बियर कोई चीज़ है वो सह नहीं सका, जैसे उस तौर पर मानेंगे। जैसे कांट स्टैंड की बात आ गई, देखिए आई कांट स्टैंड, ठीक है, तो स्टैंड में खड़ा नहीं हो, जैसी बात आ गई भी बर्दाश्त करने के तौर पे मानेंगे इसको, सहन करना और बर्दाश्त करना दोनों को, ठीक है। और यहाँ पर जैसे भी मैं भाई का नियंत्रण नहीं कर सका, यहाँ पर हेल्प का मतलब जैसे काबू नहीं कर सका कोई चीज़ को, और बियर और कांट स्टैंड का मतलब होता है बर्दाश्त सहन करने के तौर पे। तो ये चीज़ याद रखने वाली बात आ गई। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग आवर स्पॉइलमेंट, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुगी खेत। ये आपके जैसे प्रोवर्ब का काम करते हैं, फ्रेजेस के तौर पे जैसे आते हैं ना, लोग कितनी मुहावरे के तौर पे आती है इसमें। तो अक्सर एग्जाम आते हैं ऑब्जेक्ट के बाद, जैसे ऑब्जेक्ट टू की बात आ गई तो किसका होता है, जेंड का यूज होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बता देता हूँ। जैसे बात आ गई इसमें आपके कि जैसे मैंने लिख दिया नो, तो यहाँ पर स्मोक वर्ब आ गई, तो क्या हो जाएगा, नो स्मोकिंग, ठीक है। धूम्रपान करना वर्जित है, तो नो के जस्ट आफ्टर किसका यूज करेंगे, जैसे नो पार्किंग है, नो स्मोकिंग है, नो चीटिंग की बात आ गई यहाँ पर, ठीक है, नकल मत कीजिए। बीजी की बात आ गई, जैसे आई एम, मैं कहूँ आई एम बिजी कहते टीचिंग स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जैसे बात आ गई, जैसे आई एम बिजी, तो यहाँ बिजी आ गया ना, तो बिजी के बाद हमेशा ही जेंड का यूज होगा, टीचिंग स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्लियर होना कंसेप्ट, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ना देयर इज ए चांस मेक ए मिस्टेक इन एग्जाम, मौका बना रहता है गलती करने, क्यों? क्योंकि वो ये कंक्लूजन नहीं कर पाते कि बीजी और इजी में फ़र्क, क्योंकि बीजी और इजी दोनों के लगभग है ना, जैसे लयात्मकता वाले जैसे है ना बीजी और इजी, जैसे आपने राइमिंग स्कीम और राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना, तो राइमिंग्स जैसे स्कीम की बात आ गई ना, तो जब बीजी इजी, तो ये यहाँ पर थोड़ा फर्क नहीं, सब पास कॉन्ट्रास्ट नहीं कर पाते हैं। देखिए तो यहाँ पर ये चीज़ है ना, बीजी आता है तो जेंड, ठीक है, और इजी आता है तो टू इन्फिनिटिव को एडजेक्टिव काम करते हैं। तो बात आ गई ना, तो बीजी शब्द के बाद जस्ट आफ्टर हम किसका यूज करें, जेंड का, यस। अब बात आगे जैसे कांट बियर, कांट हेल्प, मैं कहूँगा जैसे मान लीजिए ही लिख दिया मैंने, ही कांट हेल्प लाफिंग, ठीक है, वो अपने हंसी को काबू नहीं कर सका, रख सका, यस, जो भी बात है। कांट जैसे बी यूज की बात आ गई, जैसे या मैं लिखूँगा यस, ही इज यूज टू सिटिंग इन द सन, ठीक है, वो धूप में बैठने का आदी हो गया है, एडिक्टेड हो गया है। एडिक्टेड होना का मतलब आदि होना, अभ्यस्त होना किस चीज़ का, ये मैं कहूँ जैसे ही इज यूज टू टेलिंग अ लाई, उसे झूठ बोलने की आदत हो गई है, ही इज यूज्ड टू। तो आपको पता है ही प्रेपोजिशन हो गया, जैसे ये एडजेक्टिव काम करता है यूज्ड, तो यहाँ प्रेपोजिशन का, तो यहाँ पर मैं कहूँगा देखिए टेलिंग अ लाई,
कि उसे झूठ बोलने की आदत हो गई है, अभ्यस्त हो गए हैं या आदत पड़ गई है उसको, इसका मतलब ये होता है, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। जैसे ही यूज टू, बात आ गई इट इज़ नो यूज़ की, बात आ गई इट इज़ नो यूज़ का मतलब क्या होगा, इट इज़ नो यूज़। और जैसे बात आ गई हमारे जैसे एग्जाम में आता है बहुत बार, इट इज़ नो यूज़, जैसी बात आ गई ही, इट इज़ नो यूज़, इट इज़ नो यूज़ क्राइंग और स्पॉइल्ड मिल्क। अब पछता है क्या हो जब चिड़िया चुगी खेत। अब कहने का मतलब कोई चीज़ जैसे है ना, अब दूध के बिखरने पर रोने धोने में कोई फ़ायदा नहीं, कोई चीज़ दूर चली जाती है तो उस पर मलाल करने से कोई फ़ायदा नहीं होता उस चीज़ का। तो वहीं पर बताई गई थी कि एग्जाम में अक्सर आता ही हो, जो एग्जाम्पल मैंने बताया कि इट इज़ नो यूज़ क्राइंग और स्पॉइल्ड मिल्क। अब पछता है क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, ये मुहावरे के तौर पर आता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपका जैसे 5वां जो नियम थी बात वो क्लियर हुई, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट वाला बताया, जैसे ऑब्जेक्ट की बात आती है वो भी आपको मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ही ऑब्जेक्ट्स की बात आ गई, ही ऑब्जेक्ट्स टू राइटिंग वॉल्स। अब दीवारों पर कुछ लिखा जाता है, उस चीज़ से उसे क्या है, आपत्ति है, ऐतराज़ है, खेद है, इस बात के लिए ऐतराज़ है उसे, इस बात को ऐतराज़ जताता है। तो ऐतराज़ जताना ऑब्जेक्ट कौन होता है, उसको आपत्ति है इस बात की, इस बात के लिए ऐतराज़ जताता है या उस बात को इस बात को लेकर उसे आपत्ति है कि दीवारों पर कुछ न लिखा जाए, राइटिंग वॉल्स। तो ये भी अक्सर एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। जैसे सिंपल बातें हैं जिनमें क्रिया के सब्जेक्टिव केस में आपको पता चल गया, क्रिया के ऑब्जेक्टिव केस में पता चल गया, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं। अब बात आती है जैसे हमारी क्रिया के कंप्लीमेंट के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं, बिल्कुल ईजी बात है, ठीक है। और हमारे जैसे 5वीं जो बात थी आपको नियम के तौर पर बता दी है, सारी सिंपल बातें हैं, बिल्कुल ईजी, ठीक है। अगली जो बात है जैसे हमारे कुछ क्रियाएं हैं, कुछ क्रियाएं हैं आपको पता चल गया जिनके साथ है टू इन्फिनेटिव, बेर इन्फिनेटिव भी और जिंड यूज़ होता है, वो क्रिया मैं मेंशन करना चाहता हूँ। जैसे इससे पहले जब बात आती है ना हमारी क्रियाएं आती हैं, जैसे ट्राई की बात आ गई, तो चलो मैं पहले क्रियाओं को मेंशन करता हूँ। ट्राई की बात आती है, ट्राई का मतलब प्रयास प्रयत्न करना। मैं कहूँगा आई ट्राई टू सोल्व इट, आई ट्राई टू टीच दिस टॉपिक, मैंने इस पाठ को पढ़ाने की कोशिश, लेकिन ट्राई का मतलब प्रयोग करने के तौर पर होगा। यहाँ पर क्या देखिए मैंने कोशिश करने के तौर पे है, अगर प्रयोग करने के तौर पर होगा तो मैं कहूँगा ट्राई यूजिंग वाटर इन प्लेस ऑफ पेट्रोल इन ए कार, ठीक है ना। टू ड्राइव ऑन द रोड, सड़क पर चलाने के लिए कार में मैंने पेट्रोल की जगह पर पानी प्रयोग करने का भी प्रयोग किया, या कोशिश की, जो भी है मान्य प्रयोग के, तो वहाँ पर प्रयोग करके देखा, कहने वाला प्रयोग के तौर पे। ट्राई यूजिंग वाटर का मतलब होता है पानी का प्रयोग किया, भी करने की कोशिश की, पानी का प्रयोग करने की कोशिश की, किसके स्थान पर, इन प्लेस ऑफ ए पेट्रोल इन ए कार टू ड्राइव ऑन द रोड। तो वहाँ पर पता चल गया प्रयोग करने के तौर पे होगी, ठीक है। तो प्रयोग करने के तौर पे हो गए, तो ट्राई के बाद जस्ट आफ्टर आपको पता है हम किसका यूज़ करेंगे, जेंड का यूज़ कर देंगे। बट ट्राई के बाद अगर आपको पता चल गया, ट्राई का मतलब यहाँ कोशिश करने के तौर पर मैं कहूँगा आई ट्राइड टू, जैसे मैं कहूँ आई ट्राई टू ब्रेक दिस स्टिक, मैंने इस लकड़ी को तोड़ने की कोशिश की। आई ट्राई टू जंप ओवर दिस वॉल, इस दीवार के ऊपर से कूदने की मैंने कोशिश की। तो वहाँ पर क्या होगा, ट्राई का मतलब होता है कोशिश, प्रयास, प्रयत्न करने के तौर पे। तो वहाँ पर टू जस्ट आफ्टर ट्राई हम किसका यूज़ करेंगे, टू इन्फिनिटी का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन बात आगे ट्राई के प्रयोग करने के तौर पे तो जेंड का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब बात आती है जैसे नीड की, वांट की है। पैसिव सेंस में जैसे मैं कहूँगा योर हेयर नीड्स से, जैसे कटिंग, तो वहाँ पर बात वही है, ठीक है। जैसे योर हेयर्स वांट्स कहते हैं कटिंग, तो क्लियर वो बात, जैसे बात आके हम पैसिव सेंस में होती वो चीज़ें भी आवश्यकता है, मे नीड्स टू बी कट, ये अर्थ निकलता है, कोई ज़्यादा वो नहीं। डिसलाइक के बाद आपको मैंने बता दिया किसका यूज़ करते हैं, और जैसे ये ऑब्जेक्ट, ये सारी बातें हमारी आती हैं एग्जाम में। 2 नंबर का है, बहुत सारे नियम बता दिए मैंने आपको। अब कुछ क्रियाएं हैं भी, जैसे रूल नंबर में आपका जो है 6 बता रहा हूँ कि कुछ क्रियाएं जिनके साथ बेर इन्फिनेटिव और जिन दोनों का यूज़ होता है। 12 क्रियाएं याद रखने वाली हैं। कुछ क्रियाएं जिनके साथ भी, कुछ क्रियाएं जिनके बाद लिखे, जिनके बाद बेर इन्फिनेटिव और जेंड दोनों का प्रयोग किया जा सकता है।